अब गंगूबा तात्या ही करेंगे मालेराव को बेनकाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मालेराव की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। झूठ तो पहले बोलते ही थे, अब चालाकी पे और चोरी पे उतर आए हैं, और वो भी गंगूबा तात्या के सामने सामने। ये सब देखकर गंगूबा तात्या कैसे चुप रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मालेराव की ऑप्शन भी दिखाई दे रही है। गंगूबा तात्या की एक ही चिंता थी, वो चिंता थी देवी अहिल्या के हाथ में बागडोर ना हो, किसी एक स्त्री के हाथ में बागडोर ना हो राज्य की। अब उनके पास एक और ऑप्शन है, जो है यशवंत। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हमने ऐसा ही कुछ देखा है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गंगूबा तात्या शुरू से ही मल्हार सरकार के काफी अच्छे सलाहकार और दोस्त साबित हुए हैं। कई बार उन्होंने मल्हार सरकार की ऐसी ऐसी बातें काटी है जिसपे हम सबको भी गुस्सा आया, मगर उनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। अपनी बात कह के ही वो चुप हुए। अब हालात ये है कि जो गद्दी पे बैठे हुए हैं यानी कि मालेराव, उन्होंने गंगूबा तात्या को साफ साफ कह दिया है कि अपने हक का नाजायज फायदा मत उठाइए, यानी कि अपनी उम्र को अपना हक मत समझिए। आपकी जो गद्दी है उसी के हिसाब से बात कीजिए। ये बात तो दोस्तों बिल्कुल दुख देने वाली है, और वो बात दुख दे के गई गंगूबा तात्या को। मगर गंगूबा तात्या का फोकस क्लियर है कि मालवा को एक अच्छा राजा देना, और वो भी एक पुरुष राजा। इसलिए उन्होंने मालेराव की इतनी सिफारिश की कि मालेराव उनको अपना सा लगने लगा। मगर जब मालेराव को गद्दी मिली, मालेराव ने सबसे पहले गंगूबा तात्या को ही पछाड़ा, उन्हीं की बेइज्जती की। अब गंगूबा तात्या क्या करें? अपनी बेइज्जती का बदला ले या फिर मालवा के लिए एक अच्छा शासक ढूंढे, क्योंकि देवी अहिल्या को तो वो पसंद नहीं करते हैं शासक के तौर पे। इसीलिए जब यशवंत ने अपनी योजना दिखाई, जो पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली योजना थी, तो बहुत ही खुश हुए गंगूबा तात्या, क्योंकि अभी अभी उन्होंने मालेराव को ऐसा गंदा रूप देखा था जो किसी राजा का होना ही नहीं चाहिए। तभी उन्होंने कहा कि यह योजना खुद यशवंत मल्हार सरकार के आगे रखे, ताकि मल्हार सरकार को पता चले कि मालेराव से काबिल है यशवंत। मगर मालेराव इतना चालाक निकले कि वो पहले ही अपने दादा साहिब का दिल जीतने के लिए वहीं पहुंचे हुए थे। पहले से ही योजना चोरी करके उन्होंने दिखा दी और पहले से ही अपने नंबर बना लिए। अब मल्हार सरकार को अपने पोते पे इतना प्यार आ रहा है, इतना विश्वास आ रहा है, ये देख के गंगूबा तात्या हिल गए हैं। दोस्तों, गंगूबा तात्या को ही सच्चाई पता है मालेराव की, और यशवंत को भी। मगर मल्हार सरकार के सामने ये सच्चाई कैसे रखनी है मालेराव की, ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है जिसको राजनीति पूरी तरह से आती हो, और वो है गंगूबा तात्या। अब आगे आने वाले दिनों में यही होगा दोस्तों। गंगूबा तात्या खुद मल्हार सरकार के सामने पर्दाफाश करेंगे। आज उन्होंने शुरुआत तो की है, कहा है मल्हार सरकार को कि मत जाइए अपनी मुहिम पे, एक हफ्ते के लिए मुहिम टाल दीजिए, पानी की योजना पे ध्यान दीजिए। मगर मल्हार सरकार ने जब यह कह दिया कि मुझे मालेराव पे पूरा विश्वास है और आप ही ने कहा था कि मालेराव को जिम्मेदारी दो, तो गंगूबा तात्या कुछ नहीं कह पाए, सिर्फ इस बात के जो मैंने भी आपको कही थी कि अब मालेराव क्योंकि पोते हैं, इसलिए खंडेराव से भी ज्यादा प्यार उनको मालेराव पे है, और खास करके खंडेराव के जाने के बाद अब मालेराव में ही उनको खंडेराव दिख रहे हैं। तो अब वक्त है दोस्तों ये पर्दा हटने का, मालेराव का सारा सच सामने आने का, क्योंकि मालेराव ना सिर्फ अपनी प्रजा पे बल्कि अपनी पत्नी मैनाबाई पे भी जुल्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये गंगूबा तात्या ही पहल करेंगे मालेराव का पर्दाफाश करने में, मल्हार सरकार की आंखों से पट्टी उतारने में। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.